चलिए मतलब स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा हुआ था। जी जी जी। लेकिन कहा जाता है कि पहले से ही आप स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में माहिर है। ओके, फिर भी फिल्म लाइन में आने की कोई खास वजह? एक्चुअली फिल्म लाइन में ख़ास वजह यही थी क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस का बहुत कीड़ा था। मुझे स्टेज जो स्कूल्स में प्लेस करता था। आई वॉज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स एंड प्लेस। तो कल्चरल शोज़ जहाँ पे फैशन शोज़ होते थे, मैं ऑलवेज आई टू बी कोरियोग्राफिंग एंड टेकिंग पार्ट। डांस शोज़ होते थे, मैं हर एक डांस में पार्ट लेता था। स्पोर्ट्स, आई वॉज ऑलवेज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। इवन इन एकेडमिक्स, मतलब पढ़ाई में भी आई वॉज नॉट बैड, आई टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग। तो मैं आई वॉज इन्वॉल्व। फिल्म लाइन का मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म्स करूँगा, टेलीविज़न करूँगा। उस वक्त तो टेलीविज़न ज़्यादा था भी नहीं। सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मुझे पायलट बनना था, वो हुआ नहीं, और बस यहाँ पे घुस गए। चलिए, ऐसे आपको रियलिटी का किंग कहा जाता है, रियलिटी शो का, ठीक है। तो शाहरुख खान के साथ जब आपने काम किया था तो कैसा अनुभव था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली शाहरुख खान के साथ हमने ज़्यादा शूटिंग नहीं की थी क्योंकि हम अर्जेंटीना गए थे और हम वहाँ पे ज़ोर का झटका जो शो था, हम वहाँ पे मतलब कूद रहे थे, और पिटाई हो रही थी हमारी उस शो में। लेकिन क्योंकि मैं फाइनल्स में था और क्योंकि मैंने एपिसोड्स जीते थे और क्योंकि मैंने वो फुल शो फाइनली आई वाज द विनर ऑफ दैट शो, तब मेरी मुलाकात शाहरुख से हुई एंड इट वाज वेरी गुड। इतने फ्रेंडली हैं और मुझे पंजाबी साहब कह के बुलाते थे और इट वाज वेरी नाइस। मैं उनकी मिसेस जो गौरी खान है, उनके साथ मैंने डांस किया हुआ है शामक दावर के दिनों में, बहुत बहुत साल पहले जब मैं छोटा था। तो मैं उस वक्त शाहरुख खान वॉज जस्ट क्लाइंबिंग अप द बिकमिंग द सुपरस्टार। तो हम सब कहते थे, बट वो इतनी ग्राउंडेड थी, कभी पता ही नहीं चला कि शाहरुख खान की वाइफ है। हमेशा हमारे साथ डांस, हमारे साथ खाना। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर एंड हिम। सो हाँ, बहुत हम्बल हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। जब फिल्म और रियलिटी शो करने के बाद कैसा अनुभव रहता है? हर बार आप फिल्म और रियलिटी शो में आप दोनों का डिफरेंस बताइए, जो फिल्म में क्या है और रियलिटी शो में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक फिल्म का यही है कि आप एक किरदार निभा रहे हो और रियलिटी में आप रियली आप ही हो। हालांकि आजकल बहुत स्क्रिप्टेड शोज़ आ रहे हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि आप अगर रियलिटी शो कर रहे हो तो आप अपने नाम से जाने जाते हो। पहली बात तो ये है। तो मैं खुशहाल पंजाबी हूँ, ना कि कोई कैरेक्टर का नाम लेके मैंने उसका रूप धारण किया है। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। रियलिटी आपको ये भी पता है कि इसमें अगर कंपटीशन है तो रियली आप हो, सिंपल। मतलब कोई आप कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, इसका कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली यू। तो डिफरेंस तो है ही है। ओके, मैंने जैसे सुना था कि मेघना के आपने एक रियलिटी शो के दौरान प्रपोज किया था, कुछ ऐसा है? नहीं, एक्चुअली मेघना को मैंने रियलिटी शो के दौरान नहीं किया था। हम लोग एक शो पे गए थे लेकिन रियलिटी शो नहीं था वो मेघना का एक डांस शो था जो बाहर गांव के कर रहे थे और उस वक्त मैंने किया। तो कुछ शादी का अभी मूड है? नहीं, अभी तो कुछ मूड नहीं है। अभी काम का मूड है। ओके, और आप अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसा है कि अभी प्रकाश झा की क्रेज़ी कुक्कड़ फैमिली जो रिलीज़ हुई थी, उसमें मैंने स्टोरी लिखी है और मैंने कोरियोग्राफ किया है एक गाना। मैंने थोड़ा सा उसमें असिस्ट भी किया है डायरेक्टर को और मैंने एक्टिंग की है। तो वो एक बेबी प्रोजेक्ट था। मुझे बहुत इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, राइटिंग में, स्क्रीन प्लेज में, स्टोरी में, डायरेक्शन में। मुझे बहुत इंटरेस्ट एक्टिंग में भी है। इस वक्त एक बहुत अच्छा सा एक ट्रैवल शो लिख रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल शो विद अ स्टोरी। जैसे एक स्क्रिप्ट है और उसमें एक लव स्टोरी है, कैसे ये दो लोग जो बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, उनका मतलब सबसे फेवरेट जो कॉमन फैक्टर है जो उनको पसंद है वो है ट्रैवलिंग। और इस ट्रैवल पे, उनकी लाइफ पे मैंने एक शो बनाया है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। आई थिंक इट विल बी अबाउट या तो 13 एपिसोड्स होंगे या 26, तो उस पर ध्यान दे रहा हूँ। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिख रहा हूँ और एक चिल्ड्रंस फिल्म लिख रहा हूँ। बाकी आई एम गिविंग ऑडिशंस। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं जो मैं कह सकता हूँ कि साइन है, अभी मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ ऑडिशंस दे रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि एक ये भी होता है ना कि आपने एक प्रकाश झा की फिल्म की, उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा रोल आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 2 फिल्में आई थी मेरे पास, मैंने रिजेक्ट किया। क्योंकि रिजेक्ट ऐसे नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ, रिजेक्ट क्योंकि वो जो रोल था वो आई वॉज नॉट कनेक्टिंग विद इट। छोटे बड़े की बात नहीं है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। सो आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर द राइट रोल टू कम माई वे।